नमस्कार साथियों, मां शारदे एकेडमी में आप सभी का इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, ये 10 मिनट का एपिसोड आपके लिए जिंदगी बदल देगा, ये मेरी गारंटी है। आज का हमारा टॉपिक है विभाजिता का नियम। ये ऐसे नहीं, बहुत सारी विभाजिता लेकर के आया हूं, ऐसी कोई इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर मेरे दोस्त कवर कर रहे होंगे। हर एक टाइप की चीजें हैं, सिर्फ क्लास 10 मिनट की है, लेकिन यहां से मेरे दोस्त बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए एक बार नजर डालते हैं। ये जैसे कि लिखा है 2 की विभाजिता, तो 2 की विभाजिता में मेरे दोस्त क्या आपको देखना है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना था मेरे दोस्त। 2 की विभाजिता में अंतिम अंक 0, 2, 4 या 6 होना चाहिए था, और 4 की विभाजिता में अंतिम के 2 अंक जो हैं वो किससे, 4 से विभाजित होने चाहिए थे, यानी अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 8 की विभाजिता में हमने क्या लिखा है, अंतिम के 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। इसी तरीके से 16 की विभाजिता में अंतिम के 4 अंक जो हैं, अंतिम के 4 अंक जो हैं वो मेरे दोस्त 16 से विभाजित होना चाहिए। इसी तरीके से 32 में क्या है, अंतिम के 5 अंक 32 से विभाजित होना चाहिए। सर ये कौन सी श्रृंखला, आइए मैं बताता हूं कैसे इसको याद करेंगे, किसमें कौन से अंक विभाजित। इसका मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, एक बात अगर हम यहां पर देखना चाहें इसको, तो मेरे दोस्त यहां पर थोड़ा सा इस बोर्ड को हम इधर खींच लेते हैं और यहां से कवर कर लेते। यानी अगर मेरे दोस्त बात कर लेते यहां से अगर मेरे दोस्त बात करते, तो मेरे भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस 1 सेकंड का समय लगेगा। ये सारी चीजें फिर से ऐसी आ गई। तो मेरे भाई इसका मतलब ये था कि अगर 2 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक, 4 का मतलब 2 की पावर 2, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 32 का मतलब 2 की पावर 5। यानी जिसकी जितनी पावर है उतने ही इकाई अंक विभाजित होने चाहिए थे। इस बात को मेरे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से समझना था। क्या आप इस बात को समझ गए? तो मेरे दोस्त बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। आइए, इतने से काम नहीं चलेगा, अभी इस पर भी क्वेश्चंस कराएंगे। 3 की विभाजिता में क्या था मेरे दोस्त, 3 की विभाजिता में सिर्फ अंकों का योग जो था, संख्याओं के अंकों का योग जो था वो 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग विभाजित होना चाहिए था। इसी तरीके 9 के विभाजिता में संख्याओं के अंकों का योग जो है, यानी संख्याओं के अंकों का जो मेरे दोस्त योग था वो 9 से विभाजित होना चाहिए था। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं 27 की विभाजिता में भी अंकों का योग जो है वो 27 से विभाजित होना चाहिए था। अभी इस पर रिलेटेड हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको, पहले हम सारे नियम समझ लेते हैं। 5 की विभाजिता में मेरे दोस्त क्या करना है, यानी इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए था, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर हम 6 की विभाजिता पर नजर डालते हैं, तो 6 की विभाजिता में संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, ये नहीं केवल 3 से विभाजित, यानी दोनों का मतलब 2 से भी होनी चाहिए और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए थी। 7 की विभाजिता को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, जो मेरे दोस्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। यानी 7 की विभाजिता में क्या करना मेरे दोस्त, अंतिम के इकाई अंक में क्या करना है, अंतिम के इकाई अंक में क्या करना, 5 से गुणा करना। क्या करना था, 5 से गुणा करना, और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसके आगे की संख्याओं में क्या करना मेरे दोस्त, जोड़ देना था। यानी ध्यान से पढ़ना, फिर से समझना है, अंतिम अंक में 5 से गुणा करना और गुणनफल को आगे की संख्याओं में क्या करना, जोड़ना है। ये किसकी थी, 7 की विभाजिता। इसी तरीके से मेरे दोस्त 11 की विभाजिता को भी समझते हैं। तो 11 की विभाजिता में क्या है, सम अंकों का योग, और मेरे दोस्त क्या है, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग। विषम अंकों का योग का मेरे दोस्त जो अंतर है, या तो आपका 0 बचना चाहिए था या 11 बचना चाहिए था। उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण विभाजिता है, और दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से एक प्रश्न ना पूछ लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहां हमने विभाजिता के नियम को समझा। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं किसी भाई को समझ ना आए। अगर यहां पर देखते हैं तो मेरे दोस्त यहां पर करना क्या था, कुछ भी तो नहीं करना। इकाई अंक कितना, 8 है, विभाजित होगा 2 की विभाजिता में 2, 4, 6 और 8 या 0।
इकाई अंक पे यही तो होना चाहिए था। बिल्कुल सर, आप 8 को देखने को मिला विभाजित है तो यस कर दीजिएगा। यानी इकाई अंक कितना है, 4 है, विभाजित है तो यस कर दीजिएगा। 9 है, 9 2 से विभाजित नहीं विभाजित है। 8 2 से विभाजित है, बिल्कुल 8 2 से विभाजित था, बिल्कुल था। इसी तरीके से मेरे दोस्त 4 की विभाजिता में देखते हैं तो 4 की विभाजिता में अंतिम के 2 अंक जो है, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। पूरे प्रश्न को नहीं चेक करना, सिर्फ 2 अंकों की क्या विभाजित है। 4 एकम 4 बचेगा कितना, 3 और 4 नवैया कितना होता, 36। सर बिल्कुल विभाजित है तो टिक का साइन लगाना है, अगर विभाजित नहीं है तो गलत कर देना। यहां पर भी अंतिम के 2 अंक को चेक करना, पूरी माथा पच्ची को नहीं करना था। तो 4 एकम 4 बचेगा कितना, 2 4 बचेगा, 2 4 छंग 24। सर बिल्कुल विभाजित था। यहां पर चेक करना था, विभाजित है। 4 एकम 4 बचेगा, 1 14, 14 4 से विभाजित नहीं होता, इस बात को समझना है। फिर अगर इसकी बात कर लेते 4 से विभाजित था, बिल्कुल 4 एकम 4 बचेगा कितना, 1, यानी 16 4 से विभाजित था, बिल्कुल मेरे दोस्त विभाजित है। अगर इसी तरीके से 8 की विभाजिता, 4 की विभाजिता में ये देख लेते तो 8 और 4 दोनों 4 से विभाजित थे। आगे के प्रश्न का आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों को बताना है विभाजित है या नहीं। इसी तरीके से मेरे दोस्त 8 की विभाजिता को भी हम यहां पर कवर कर रहे होंगे, यानी प्रश्नों के साथ भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूला आपको बता दिया आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि इस वीडियो में मेहनत है मेरे दोस्त, एक बार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर देना और अपने इस भाई का सपोर्ट करना। मेरे दोस्त 8 की विभाजिता में के अंतिम के 3 अंक जो है, अंतिम के 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो बस अंतिम के 3 अंक को उठा लो। क्या 8 से विभाजित है, तो सर 8 तो विभाजित है, 24 भी 8 से विभाजित था। सर बिल्कुल विभाजित, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 8 एकम 8, 8 3 24 ये विभाजित था। तो 8 8 8 8 सत्ती 56 होता, 8 अट्ठी 64 और 8 एकम 8 सर विभाजित है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 8 3 24, 8 एकम 8 विभाजित था। इसी तरीके से बात कर लेते हैं ये विभाजित है, तो 8 अट्ठी 64 बटेगा 4 44, 8 से नहीं विभाजित है। इसी तरीके से इसका मेरे दोस्त आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए हम बहुत सारी विभाजिताओं पर बातचीत करने वाले हैं बिना समय को गंवाए, और ये पूरे यूट्यूब पे आपको इतने कम समय मेरे दोस्त नहीं मिलेगा। हमने सोचा कुछ बच्चों को अच्छा दे देते हैं गिफ्ट की तौर पे। 3 की विभाजिता में अंकों का योग 3 से विभाजित था, जोड़ना नहीं है। आइए मैं बताता हूं क्या करना। भैया एक चीज ये बताओ, जोड़ के नहीं करना आपको, इसको कैसे करना रॉकेट की तरह, यानी 3 3 से विभाजित है काट दो, ये 3 3 से विभाजित था काट दो, 5 4 9 3 से विभाजित था काट दो, और उसके बाद 2 1 3 विभाजित था काट दो। यानी मेरे दोस्त इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा, जोड़ना नहीं है, ये जोड़ना पुस्तकी ज्ञान होता है। स्मार्ट तरीके से सीख रहे हैं कहां पर, मां शारदे एकेडमी में। तो मेरे दोस्तों 3 से 9 विभाजित था, बिल्कुल 6 विभाजित था, 3 विभाजित था, 5 2 कितना हो जाएगा 7। अब देखो 8 7 15 विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है, 8 7 15 तो विभाजित हो जाएगा, कट कर दो। क्या 5 2 7 विभाजित है, सर नहीं विभाजित, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, इस बात को समझिएगा। इसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं। सर 7 और 2 9 विभाजित था, और उसके बाद 4 और 2 6 विभाजित था, और यहां पर 6, लेकिन 8 3 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, यह भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 की विभाजिता को सिर्फ इस तरीके से समझना। आइए इसी तरीके से 9 के विभाजिता के भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 9 की विभाजिता में जोड़ना नहीं है, ऐसे करना, 5 4 9 विभाजित था, बिल्कुल उड़ा देंगे। सर 4 3 7 2 9 ये तीनों विभाजित थे, कट जाएगा। 8 और 1 9 विभाजित है, बिल्कुल मेरे दोस्त यस का टिक कर दीजिएगा। इसी तरीके से देख लेते हैं 9 विभाजित था, और उसके बाद 7 6 6 12, अगर 8 7 15 और 15 15 6 6 4 10 15 10 25 और 25 6 कितने होते हैं 25 5 30 31 विभाजित नहीं होगा मेरे दोस्तों, इस बात को समझना। इस प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे। चलिए 5 की विभाजिता में कुछ नहीं करना था, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए था, यानी इकाई अंक 0 या 5 होना तो ये था, इकाई अंक क्या 0 या 5 होना चाहिए था। बस आपको 0 देखने को मिला विभाजित, 0 देखने को मिला विभाजित, 0 देखने को मिला विभाजित, 5 देखने को मिला विभाजित। आइए 6 की विभाजिता को समझते हैं। इसमें संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, इस बात को समझना था। 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए था। तो मेरे दोस्त संख्या 2 से ये 6 विभाजित था, बिल्कुल। और पहले मेरे दोस्त 2 की विभाजिता चेक करना, ना कि 3 की। 2 की विभाजिता में पहले तो कौन
दो से ये विभाजित था, नहीं, ये प्रश्न कट जाएगा। पहले स्मार्ट तरीके से कैसे करना। अच्छा, अब अंकों का योग देखो विभाजित है या नहीं। 3 से 6 तो विभाजित जा जाएगा, 2 और 3 विभाजित हो जाए, लेकिन 5 नहीं विभाजित हो, तो ये प्रश्न विभाजित नहीं होगा। यहां पर देख लेते हैं, 2 से तो विभाजित है, ये तो पक्का, लेकिन क्या 6 से विभाजित है, ये विभाजित हो जाएगा। 8 7 15 विभाजित हो जाएगा, लेकिन 4 विभाजित तो नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। ना ये संख्या 6 से विभाजित थी, ना ये विभाजित थी। ये देख लेते हैं मेरे दोस्त, अगर ये 9 विभाजित था, 6 विभाजित था, 5 2 7 विभाजित था, लेकिन ये 8 विभाजित नहीं होगा। कोई भी संख्या इसमें 6 से विभाजित नहीं थी। आइए इसी तरीके से 7 की विभाजिता देखते हैं, जो दिमाग की बत्ती हिला देता है, और यही विभाजिता भाइयों को बहुत ज्यादा परेशान करता है मेरे दोस्त। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझना। यानी हमने बताया था इकाई अंक में 5 से गुणा करना था, इकाई अंक में 5 से गुणा करना, और जो गुणनफल प्राप्त होता आगे की संख्याओं में जोड़ देना। 5 से गुणा करेंगे तो 5 तियां कितना हो जाता, 15, 15 को आगे की संख्याओं में जोड़ देना था, यानी 5 तियां 15, और इसी 15 को उठा करके आगे की संख्याओं में जोड़ देंगे। 5 4 कितना 9, और 3 1 कितना 4, 49, 7 से विभाजित है, बिल्कुल ये संख्या 7 से विभाजित होगी। इसी तरीके से यहां पर भी इकाई अंक में 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे कितना आ जाता, 30, आगे की संख्या में जोड़ देना था, यहां पर कितना हो जाएगा 30, यानी यहां पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5, और 9 3 कितने हो जाएंगे, 9 3 12 के कितने 2, और 4 1 कितने 5। अभी भी नहीं पता, फिर से कर लो 5 से विभाजित, 55 25 आ जाएगा, 25 यहां पर लिख लीजिएगा। 5 2 कितने हो जाएंगे 7, और 5 2 7, 77 7 से विभाजित है, बिल्कुल ये भी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसको भी कर लेते हैं, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 7 पचे 35 को यहां पे लिखिएगा मेरे दोस्त। 5 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 1 6 कम 6 हो जाएगा। फिर 5 से विभाजित कर लो, 55 25, यानी जब तक नहीं विभाजित होता तब तक कर लो। 6 5 11 का 1, और 6 2 8 1 9, 13 7 91 बिल्कुल विभाजित है। तो दिए हुए प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। आइए अब हम 11 की विभाजिता को देख करते हैं, क्योंकि ये 10 मिनट का एपिसोड है और सभी बातों को बहुत ही सुंदरता के साथ में समझना है मेरे दोस्त। अगर यहां पर देखते हैं तो हमने बताया था सम और विषम अंकों का योग माइनस होना चाहिए। सम माइनस विषम अंकों का योग जो है वो कितना होना चाहिए था, 0 या 11 होना चाहिए था। एक बार इसको ऐड करोगे 3 1 कितना हो जाता, 4 हो जाता। एक बार इसको ऐड करोगे कितना हो जाता, 4, यानी सर 3 और 1 4, यानी 1 + 3, और उसके बाद माइनस करना 3 1 3 + 1 कितना, यानी यहां से 4 आ जाएगा, यहां से 4, और 4 - 4 कितना बचेगा 0, यानी 0 आ गया, बिल्कुल संख्या 4 11 से विभाजित थी। इसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे, तो एक बार ऐसे लेंगे 2 1 1 को पकड़ना, 1 को छोड़ना, 1 को पकड़ना, 1 को छोड़ना, 3 और 2 5, यानी 2, और उसके बाद कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद ये 1 आ जाएगा, 1 को जोड़ लेना, माइनस कितना करना था 2 2 4 2 6, यानी 2, और प्लस 2 प्लस कितना 2, 3 2 5 1 6, 6 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 0 बच रहा था, संख्या ये भी जाती था। सुंदर से बेहतरीन प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। तो प्यारे दोस्तों, आज की विभाजिता में इतनी ही बातचीत करने वाले थे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो मेरे दोस्त, तो एक बार चैनल पर नए हो तो अपनी इस भाई का सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वादा है इसी तरीके से बेहतर वीडियो आपको मां शारदे एकेडमी की तरफ से मिलते रहेंगी। जो मैथ का डर है उसे भी खत्म करने का बीड़ा आपके भाई ने उठा लिया है। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के साथ। धन्यवाद साथियों।